वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुनीता जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, इस वजह से घर में माता पिता और मैं भी बहुत परेशान थी। सभी से उपाय पूछते थे कि कैसे शादी होगी, और जो जैसे बताता था मैं वैसे करती थी, फिर भी शादी नहीं हुई। तब एक बार किसी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो वहां जाकर पूजा करने से शादी हो गई। तो मेरे भी माता पिता मुझे वहां ले गए और वहां बहुत भीड़ था, मंदिर शीतला माता का था। फिर पंडित जी ने पूजा करवाया और फिर एक बड़ा सा शिवलिंग वहां पर था, उस पर पंडित जी ने बहुत सारा सिंदूर चढ़ा दिया और फिर मुझे कहा कि शिवलिंग को पकड़ के अपने सिर को शिवलिंग पर रख दो। फिर उन्होंने मेरे और शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा रख के ढक दिया, तो मैंने वैसा ही किया। पूरे माथे में सिंदूर लग गया। गुरुजी, मैं जानती थी कि सिर रखूंगी तो सिंदूर लगेगा ही, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ होने की वजह से लाइन में बहुत लोग थे, सब कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, मतलब मना नहीं कर पाई। गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसा करने का, लेकिन मैंने किया। गुरुजी, मैं शिव जी को बाबा मानती हूँ, भगवान तो भगवान है, वो भी शिव जी, उनसे कोई कैसे शादी कर सकता है। तब से मेरे मन में लगता है मैंने पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पाप लगेगा। वो लोग लाइन में जितनी लड़कियां थी सबका ऐसे ही कर रहे थे, मतलब शिवलिंग से विवाह करा रहे थे, फिर हवन भी करवाए थे। गुरुजी, मैं कैसे माफी मांगू शिव जी से, क्या मुझे इसका पाप लगेगा? मुझसे अपराध हो गया है, अब मैं क्या करूं गुरुजी? अगर मुझे पहले मालूम होता कि वहां पर पूजा वैसे होते हैं करते हैं तो मैं वहां कभी नहीं जाती, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कहो तो भगवान को पता नहीं चलेगा, बिन कहे पता चल जाता है। बस आपका मन शांत हो जाए, आपको शांति प्राप्त हो, इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करिए कि यह गलती हमसे हुई है, तो भगवान माफ कर देंगे। आप इतना परेशान नहीं हो। राधे राधे। काव्या मिश्रा जी हैं, कानपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, जैसे श्री वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा सखी हैं, तो महाराज जी श्री अयोध्या धाम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? क्या हम उनका स्मरण करके प्रार्थना करेंगे तो वो हम पे कृपा करेंगी? अयोध्या देवी को इस तरह से नहीं बताया गया जैसे आप सोच रहे हैं वृंदा देवी की बात, बल्कि अयोध्या स्वयं ही एक शक्ति है, पुरी है, 7 पुरियों में से एक पुरी है। तो पुरी की अधिष्ठात्री देवी स्वयं भगवती पराम्बा ही होती हैं, क्योंकि मोक्ष देती है ना, सप्तैता मोक्षदायिनी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्ष देने की सामर्थ्य है उनके अंदर, तो उनकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं भगवती ही होती हैं। तो आप राम जी की भक्ति करिए, सीताराम जी की भक्ति करिए, तो सीताराम जी की भक्ति करने से अयोध्यापुरी प्रसन्न हो जाएंगी, सरयू मैया प्रसन्न हो जाएंगी, और आपको अलग अलग पूजा नहीं करनी पड़ेगी। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी, मैं भगवान में अटूट विश्वास रखती हूँ। मेरे घर में बाल गोपाल की सेवा विराजमान है, परंतु मेरा बेटा भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता है। उसकी आयु 20 वर्ष है। उसका कहना है कि जब भगवान है तो कोई भीख क्यों मांग रहा है? किसी बच्ची या किसी लड़की के साथ दुराचार होता है तब भगवान कहाँ होते हैं? कृपया मैं उसे कैसे समझाऊं, कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप उसको समझाइए नहीं, आप खुद भक्ति में लग जाइए। आपकी भक्ति के फल से ही धीरे धीरे वो समझेगा। आप उसको तर्क वितर्क से समझाना चाहेंगे तो वो नहीं मानने वाला। वो अपनी बुद्धि को आपसे ज़्यादा बुद्धि श्रेष्ठ समझता, अपनी बुद्धि को। तो वो तो जब आपके अंदर भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा तब धीरे धीरे असर उसके ऊपर होगा। समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं जितना आपको भजन करने की आवश्यकता है। राधे राधे। वीणा प्रजापति जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ती थी
तब मैंने भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की एक फिल्म देखी थी 2010 में। मैंने मीराबाई का इससे पहले सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन जब उनकी फिल्म देखी तो उनका चरित्र मुझे इतना अच्छा लगा कि बार बार मैंने वही फिल्म देखी, कम से कम 1 साल भर। और मीराबाई मेरे हृदय में निवास करने लग गई, क्योंकि मीराबाई को हृदय से कृष्ण निवास करते हैं हृदय में। तो अब वे मेरे भी हृदय में निवास करने लग गए हैं, और मैं राधा कृष्ण का विग्रह लाकर उनकी सेवा करने लगी और उनकी भक्ति में लीन रहने लगी। 2025 में मुझे लगा कि मुझे मीराबाई जी से संबंध जोड़ना चाहिए, और मैंने पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा से उनको अपना गुरु मान लिया है, मीराबाई जी को। और उनके एक भजन से गोविंद नाम लेकर नाम जप करने सच गुरुदेव मेरी भक्ति और भी अच्छी लगने लग गई मुझे, और मेरी भक्ति बढ़ने भी लग गई। पर इसी वर्ष 2026 में मैं प्रेमानंद जी महाराज जी ने मुझे 3 बार राधा नाम दिया। भजन मेरा अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब प्रेमानंद जी ने मुझे नाम दिया है, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि समर्पण एक बार होता है। मैं अपने गुरुदेव की पूर्ण समर्पित हूँ। श्री मीराबाई जी को गुरु मानती हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पित है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो स्वप्न में मुझे 3 बार राधा राधा कहने को कहा, तो अब मैं क्या करूं? उस नाम को जपूं या क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और मैं एक छोटी सी दासी हूँ, और इस दुनिया में सबसे कम भजन करने वाली हूँ, और सभी संतों मेरा गुरुदेव भाव है। ये अपनी श्रद्धा का विषय होता है। ये किसी के कहने की जरूरत नहीं होती है। अपनी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा जहाँ ज्यादा हो उसी को आप मान लो, वही वास्तव में कल्याणकारी। श्रद्धा यादृशी भवति तादृशी भवति श्रद्धा। जैसी श्रद्धा होगी ना, उतनी ही सफलता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी भावना जितनी होगी उतनी सिद्धि होगी। अब आपकी जहाँ भावना ज़्यादा है, बलवती, वहीं पर अपना दृढ़ निश्चय रखो, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। तो ऐसे गुरु जी मीराबाई जी को गुरु मान सकती है? बिल्कुल मान सकती हैं। मीराबाई तो एक बैरिस्टर साहब थे वृंदावन में, उनका हारमोनियम अभी रखा जिसको भगवान बजाते थे। मैंने दर्शन किया उस हारमोनियम का। उनका बहुत प्रेमाग्रह था कि मीराबाई से हमें दीक्षा लेनी है, तो मीराबाई प्रकट हुई थी और उनकी दीक्षा किया था उन्होंने। तो मीराबाई को गुरु मानती हैं तो मान सकती हैं। राधे राधे। स्वर्णिमा जी हैं, इनका प्रश्न है, प्रभु हम अपने कर्तव्य के साथ साथ प्रभु के सेवा भाव से भी जुड़ना चाहते हैं, परंतु हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। हमारे पिता अधिक क्रोध करते हैं और अपशब्द का प्रयोग भी करते हैं। अपने माता पिता पत्नी भाई सभी को बुरा समझते हैं और गलत आचरण करते हैं। उनके द्वारा किया गया वह कार्य हमारे अंदर भी उनके प्रति आदर का भाव नहीं बन पाता है, और भजन से भी मन भटकता है। तो क्या इससे हमें पाप लगेगा? देखो, उनके उस व्यवहार का समर्थन तो नहीं किया जा सकता है। वो गाली बकते हैं, संतों की निंदा, भक्तों की निंदा यदि करते हैं, भगवान की बुराई करते हैं, तो उस चीज़ का समर्थन तो नहीं करना चाहिए। आप मौन रह जाया करो। जब ऐसी समस्या आती है सामने, तो आप पुरजोर विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिताजी आपके हैं। तो आप मौन हो जाया करो या वहाँ से हट जाया करो। उनसे झगड़ा करना भी ठीक नहीं है। राधे राधे। श्री जी शाह हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 11 से 3 बजे की जो साधना थी, मैंने वह 5-6 दिन डेली की, बहुत दिनों से मैं कर नहीं पा रही हूँ। इसको कंटिन्यू कैसे रखूँ? मन में कभी उत्साह आता है गुरु जी की वाणी सुनकर, और फिर कुछ दिन बाद ज़्यादा करने पर उत्साह चला जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि मैं लगातार 6 महीना तक यह साधना लगातार कर सकूँ 11 से 3 वाली? हाँ, इसके लिए बड़ा दृढ़ निश्चय चाहिए। अब वो आपके निश्चय में इतनी दृढ़ता नहीं है, तो आप 11 से 3 मत करो। आप 3 बजे से शुरू करो और सूर्योदय के बाद तक भजन करते रहो, तो भी वो अच्छा है। इसलिए 11 से 3 वाले में नींद की बाधा होगी, आलस्य की बाधा होगी, तो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त, तो उसमें अपनी साधना करो। राधे राधे।
ज्योति जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मेरे जीवन में श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। मैंने उन्हें अपना पति और अपना स्वामी मानकर हृदय में धारण किया है। मेरी अवस्था यह है कि मैं अपना अधिकतर समय उनके श्री विग्रह को निहारने, उनके लिए भोजन बनाने, उनके लिए गीत गाने और निरंतर उनके चिंतन में ही बिताती हूँ। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरा मन उनसे बात करने को करता है, परंतु जब मैं संतों के मुख से सुनती हूँ कि केवल नाम जप ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र है, तो एकमात्र मार्ग है, तो मैं उलझन में पड़ जाती हूँ। मैं केवल नाम रटने में अपना मन नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरा मन तो उनके रूप के ध्यान और प्रेम के भाव में डूबा रहता है। मेरा आपसे अत्यंत विनम्र प्रश्न है कि क्या प्रेम की इस अवस्था में, जहाँ मेरा मन निरंतर उनके रूप के चिंतन में डूबा है, मुझे नाम जप के उस विशेष रूप रटन की आवश्यकता है? क्या मेरा यह भाव प्रधान प्रेम और उनका निरंतर चिंतन भगवत प्राप्ति और उनके साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या मुझे इसे प्रेम पूर्ण अवस्था को छोड़कर नाम जप के मार्ग पर चलना चाहिए, या मेरा यह प्रेम ही मुझे उन तक ले जाने में समर्थ है? नहीं, प्रेम ही सर्वोपरि होता है। प्रेम से ऊपर कोई भजन नहीं है। भगवान से यदि आपका प्रेम है तो उससे हटने के लिए मैं आपको राय नहीं दे सकता हूँ। आप भगवान के प्रेम में आनंदित रहिए, उनसे बात करिए, उनका नाम भी गा गा कर उनको सुनाइए। माला से नहीं आप कर पा रहे हैं तो बिना माला के ही प्रभु का नाम गा गा कर भगवान को सुनाइए। आपके आंखों से जो आंसू गिरती है भगवान को देखने में, गाने में, उनसे बात करने में, तो बहुत कल्याणकारी है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही गुरु जी, कि श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व और स्वामी मानकर निरंतर उनके चिंतन में डूबा रहता है, और मैं केवल उनकी ख्यालों में ही रहती हूँ, बल्कि अपनी नित्य दिनचर्या में उनके प्रति प्रेम की प्रकट सेवा करती हूँ, जिसमें गीत गोविंद का पाठ, राधा रानी का 28 नाम, अष्ट सखियों का प्रणाम, रुक्मणी संदेश का नित्य पठन और उनके श्री चरणों की सेवा शामिल है। मेरा दिन और रात, यहाँ तक कि मेरी नींद की अवस्था में भी मेरा मन अनवरत उनके स्मरण और उनके साथ के भाव में ही रहता है। मैं उनके विग्रह से बात करती हूँ, उनके लिए भोजन बनाती हूँ और निरंतर ही उनके भाव में खोई रहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रेम, सेवा और पाठ मैं नित्य क्रियाओं में कर रही हूँ, क्या यह भी भगवत प्राप्ति का पूर्ण मार्ग है? क्या इस प्रकार की प्रकट सेवा और अनवरत चिंतन के रहते मुझे नाम जप, मुख से रटन की अलग से अनिवार्यता है, या मेरा यह समर्पित प्रेम ही मुझे उन तक पहुंचाने में समर्थ है? देखो, भगवान का स्मरण भी बहुत बड़ी साधना है। गीता जी में भगवान ने इसी को सर्वाधिक बल दिया है। स्मरण करते रहो, मुझे स्मरण करते रहो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी समय में मुझे स्मरण करते रहो। नाम का कोई विरोध नहीं है। नाम की गिनती ज़्यादा बढ़ाने वाली जो बात है उसमें थोड़ी बाधा आपको पड़ेगी, क्योंकि नाम अधिक संख्या में करने में जो आपकी साधना चल रही है, स्मरण करना, भगवान से बात करना, उनकी सेवा करना, इसमें माला नहीं हो पाएगा तो गिनती कम होगी। लेकिन बिना गिनती के ही भगवान का नाम आप भगवान को गा गा के सुनाओ कि प्रभु आपका नाम मैं गा रही हूँ, आप कृपा करके सुनिए, तो आपका नाम भी चलेगा और प्रेम की साधना भी चलेगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव, मेरी यह अवस्था क्यों है? मैं श्री कृष्ण के बिना क्यों नहीं रह पाती? और जो भी मैंने अभी अपनी सुबह से लेकर रात तक की पूरे दिन की दिनचर्या बताई, पाठ, स्तुति वगैरह, तो क्या ठाकुर जी इसे स्वीकार कर रहे हैं? और क्या उन्होंने मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लिया है? मुझे कैसे अनुभव हो कि वे मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं? वो इसलिए आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान ने स्वयं इस बात को 8वें अध्याय में, गीता जी में 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, जो अनन्य भाव से, अनन्य चित्त होकर के केवल मेरा ही स्मरण प्रेम से करता रहता है, तस्याहं सुलभः, भगवान कहते उसके लिए मैं बहुत सुलभ रहता हूँ। सुलभ मतलब दुर्लभ बिल्कुल नहीं, सहज ही प्राप्त रहते हैं। तो यदि आपका भगवान से प्रेम है, निरंतर स्मृति आपकी है,
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, परम कल्याणकारी है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी मैं 2 साल से राधा नाम का जप करती हूँ। गुरुजी 5 महीने हो गए, मेरे शरीर गोल गोल घूमने लगता है। शुरुआत में तो जब आसन पर बैठकर जप करती थी तब ऐसा होता था, लेकिन अब मुझे चलते फिरते काम करते तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठती हूँ या 2-3 सेकंड में शरीर घूमने लग जाता है। मुझे कोई शारीरिक दिक्कत तो महसूस नहीं होती है, लेकिन संयुक्त परिवार में रहती हूँ तो कई बार घर वालों के साथ भी बैठना पड़ता है, तो मैं मन ही मन जप करती रहती हूँ तो शरीर घूमने लगता है। तो किसी के साथ बैठने मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि यह क्या किस प्रकार की नकारात्मकता है किसी प्रकार की? और गुरुजी मुझे एकांत में रहना अच्छा लगने लगा है। मैं ज़्यादा व्यभिचार में नहीं रहती, ज़्यादा बातचीत व्यवहार में नहीं रहती, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती हूँ किसी से। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलती हूँ। गुरुजी मेरा मन एकांत रहने के साथ उदासी सी आती जा रही है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सबसे मोह खत्म सा होता जा रहा है। मुझे दिन में कई बार ठाकुर जी की याद में अश्रुपात होता है। कई बार रसोई में काम करते करते अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। गुरुजी परिवार में ऐसा माहौल नहीं है कि गुरु दीक्षा ले पाऊँ किसी को नहीं पता। मैं जब भी करती हूँ तो क्या बिना दीक्षा के ठाकुर जी मुझे कभी दर्शन देंगे? आपको जब भगवान के लिए आंसू गिर रही है, भगवान की याद कर करके आंसू गिरती है, भगवान से प्रेम ठाकुर जी कृपा से है, तो आप सही मार्ग पर हो। दीक्षा की जो बात है, नहीं कोई आपको मिल रहा है, संत सदगुरु नहीं मिल रहे हैं, तो आप जिनके प्रति श्रद्धा है, जैसे मीरा जी के लिए अभी पहले प्रश्न आया था, मीरा जी के लिए श्रद्धा है किसी को, ऐसे आप मीरा जी या तुलसीदास जी या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज या राधा बाबा, इनमें से किसी के प्रति गुरु भाव आप रख सकते हैं। अब इसके बाद फिर कहीं आगे चल कर के जिज्ञासा की शांति के लिए ऐसे सदगुरु की आवश्यकता पड़े जहाँ प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए, तो आप उनसे सदगुरु मान करके उनसे जिज्ञासा का समाधान भी कर सकते हैं। राधे राधे। शिल्पा जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान मैंने कल एक YouTube वीडियो में सुना कि गुरु कृपा प्राप्त गुरु मंत्र के पुनश्चरण करने से 6 प्रकार के ऋणों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुदेव यह वीडियो मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाई हूँ। मैं आपसे दीक्षित हूँ, मुंबई से हूँ। कृपा करके भगवान पुनश्चरण क्या होता है समझा दीजिए। और मेरी मंत्र दीक्षा आपसे हुई है तो मुझे मिले हुए गुरु मंत्र का पुनश्चरण कितने करने होंगे और वह कैसे पता चलेगा? मैं आपके दिए हुए गुरु मंत्र की रोज 12 माला करती हूँ। पुरस्चरण का हठ मत करो। पुरस्चरण में बहुत पवित्रता निभानी पड़ती है। जितने अक्षर तुम्हारे मंत्र में है उतने लाख जप करना पड़ता है, और थोड़ा सा भी अशुद्धि नहीं शरीर की होनी चाहिए। और स्त्री शरीर में अशुद्धि तो होगी ही होगी हर महीने। साथ में आप जूठे मुंह रह गए, मान लो आपने मुंह प्रक्षालन नहीं किया, कुल्ला सही नहीं किया और मंत्र जप हो गया, तब भी अशुद्धि हो गई। आप अपान वायु गैस पास हो गया तब भी नहाओ, मलमूत्र त्यागने के बाद भी नहाओ। पुरस्चरण यदि करना है तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप भगवान को निष्काम भजो, वो उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। पुरस्चरण में और संकल्प में यही गड़बड़ी है। आपने संकल्प ले लिया हमें इतना करना और नहीं कर पाए तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा, दंड भी मिलेगा। ऐसे पुरस्चरण में जितनी अशुद्धियां होगी उसका दंड मिलेगा। तो ऐसा काम क्यों करो? पुरस्चरण की सावधानी पवित्रता नहीं निभ पाएगी तुमसे, तो इसलिए निष्काम होकर के भगवान का भजन करते रहो। कृपालु हैं प्रभु, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे। एन विश्वकर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी दिनचर्या निम्न प्रकार की है। सुबह ठीक 7 बजे भगवान का ध्यान करना, उसके बाद भगवान गुरु की घर के मंदिर का पूजन करना एवं हनुमान चालीसा एवं रुद्राष्टक का पाठ करना। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में बैठकर गीता जी का 1 अध्याय का नियमित पाठ करना। प्रतिदिन भगवत गीता का
द्वारा प्रसादित भक्ति आश्रम द्वारा प्रसारित भक्ति चरितावली एवं भगवान के लीलाओं का श्रवण करना। भक्ति आश्रम चैनल पर पॉडकास्ट में एवं उस पर जो अपलोड संतों के चरित्र एवं भगवान की कथाओं का लगभग सभी को एक बार सुन चुका हूं मैं, जितने भी अपलोड हुए भक्ति आश्रम चैनल पर। प्रतिदिन 21,600 से अधिक राधा नाम का तुलसी माला से जप करना। उसके अलावा शब्द ग्रंथों का अध्ययन तथा संतों के द्वारा कथामृत का पान करना। प्रश्न ये है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, उपरोक्त के अलावा और क्या करना मेरे लिए ठीक रहेगा ताकि मेरा आगे का जीवन सद्मार्ग पर आगे बढ़ता जावे एवं सद्गति प्राप्त हो जाए। वैसे आपकी साधना सही चल रही है। आप जो चरित्र सुनने में आंसू आता हो ना, पहले आपको अंदाज लग गया होगा, उस चरित्र को थोड़े थोड़े दिन बाद दोबारा सुना करो। 10-20 दिन बाद, महीना भर बाद उस चरित्र को फिर से सुनो। आंसू रुके नहीं, आंसू जोरों से गिरने लग जाए। अकेले में बैठना, बच्चे नहीं देखे नहीं, बच्चे हंसी करेंगे आपको, वो तो समझ नहीं पाएंगे क्यों रो रही हो। तो कोई भी नहीं हो, ऐसे कमरे में बैठ करके चरित्र को सुनो। जिस चरित्र को सुनने में आंसू आपको कई बार आ चुकी है, उसी को बार बार करने से मन में प्रेम जागृत होता है और अंतःकरण चित्त शुद्ध हो जाता है। राधे राधे। संतोष जी है, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं एक आध्यात्मिक दुविधा में हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। मुझे जीवन में 3 गुरुओं से अलग अलग मंत्र प्राप्त हुए हैं। मेरे प्रथम गुरु मेरे सन्यासी चाचा थे जिन्होंने मुझे पंचाक्षरी मंत्र दिया। दूसरे गुरु पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज हैं जिन्होंने मुझे हरिओम तत्सत मंत्र प्रदान किया। और तीसरे गुरु जो हैं श्री अरविंद नाथ महाराज हैं जिनसे मुझे मेरे पिताजी के आग्रह पर सोहम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। गुरुदेव इन 3 मंत्रों के कारण मेरे मन में संशय बना रहता है कि मुझे अपनी नियमित साधना में किस मंत्र का जप करना चाहिए। मैं किसी गुरु या मंत्र का अनादर नहीं करना चाहता। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि कृपया मुझे उचित मार्ग दिखाएं ताकि मैं एकनिष्ठ होकर साधना कर सकूं और मेरा मन स्थिर हो जाए। आपकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद की कामना करता हूं और मेरा प्रेम श्री कृष्ण में, मेरा प्रेम और मन श्री कृष्ण में ज़्यादा लगता है। देखो, मंत्र की दीक्षा बार बार नहीं लेनी चाहिए। गलती तो पहले आपसे हुई है। जब एक बार दीक्षा हो गई तो दूसरी बार तीसरी बार क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। अब तीनों गुरुजनों से जो आपको दीक्षा मिल चुकी है, थोड़ा सा जप जरूर करना। सुबह स्नान के बाद 10-20 बार जप तो कर लेना। उसके बाद एक प्रभु का नाम पकड़ो, जो नाम आपको अच्छा लगे। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको भगवान कृष्ण से प्रेम है इसलिए मैंने बताया। ये भक्ति माता के द्वारा बोला हुआ कीर्तन है, भागवत जी के महात्म्य वर्णन है। भक्ति माता जब पांडाल में प्रवेश की थी, सनकादि मुनि कथा सुना रहे थे, तो उस समय भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को अपनी उंगली पकड़ाए हुए चल रही थी और तीनों यही बोल रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो, इसमें कहीं भी नमो नहीं है, नमः नहीं है, ओम नहीं है, कोई किसी प्रकार का बीजाक्षर नहीं है, इसलिए इसमें दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने बोला है ना, मैं दीक्षा आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन केवल मैं बता रहा हूं कि इसमें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। ये प्रभु का नाम आप बोलते रहो, गाते रहो। और जो गुरुजनों से दीक्षा मिली उसको सुबह थोड़ा सा जप कर लो, उसके बाद बस प्रभु का नाम गाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि कृष्ण भक्ति में मन लगता है आपका, तो ये परम कल्याणकारी भक्ति माता के द्वारा गाया जाने वाला भगवान का नाम है। श्री राधे राधे। मुकेश जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं पिछले 3 साल से राधा नाम का जप कर रहा हूँ,
कोई भी भौतिक लाभ नहीं मिला। मन करता है छोड़ दूं और काम धंधे पर ध्यान दूं। एक नौकरी भी नहीं मिल रही है। परिवार में 4 लोग हैं। ऐसे में क्या करूं? कोई रास्ता बताएं। देखो, ये पहले लक्ष्य जो निर्धारित कर लिया ना कि हमें भौतिक लाभ मिले, यही गड़बड़ी हो गई। भौतिक लाभ के लिए नहीं करना है, ये करना है भगवान की भक्ति के लिए, प्रभु से प्रेम हो इसके लिए, भजनमय जीवन बने इसके लिए, सुख शांति मिले इसके लिए, न कि धन के लाभ के लिए, भौतिक किसी लाभ के लिए। तो आपका उद्देश्य जो है उसको तो आपको ठीक करना पड़ेगा। भौतिक लाभ के लिए तो आपको अपना व्यवसाय, धंधा, नौकरी करनी है, और ये करना है आत्मा की शांति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। श्री राधे राधे। निमिष जी हैं, इनका प्रश्न है, यह समझ में आ गया कि एक बार भी लिया गया हरि नाम व्यर्थ नहीं लिया जाएगा। फिर मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि जो मैं अनुभव भी कर रहा हूँ, एक व्यक्ति नाम जप करता है तो उसमें बदलाव होने शुरू होते हैं, जैसे अवगुण धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति भी हरि नाम जप करता है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण ऐसा हो सकता है? एक ऐसा है जो अपना सब कपड़े धो धा करके साफ सुथरा पहन के आया, और दूसरा है ऐसा जो खूब गंदगी से भरा हुआ कपड़ा पहने हुए। अब बताओ, नहाने के लिए जाएगा तो जो पहले से साफ सुथरा पहना तो झट से नहा के बाहर हुआ, और जो गंदगी का ढेर लादे हुए वो तो सब कपड़े अपने धोएगा, टाइम लगेगा ना। ऐसे ही चित्त शुद्धि के लिए मल, विक्षेप, आवरण, ये तीनों को हटाना पड़ता है। मल का तात्पर्य होता है पाप, विक्षेप का तात्पर्य होता है चलायमान स्थिति, और आवरण का तात्पर्य होता है माया का पर्दा। तो ये भगवान के नाम के द्वारा एक एक करके कटते हैं। खूब ज्यादा जप होगा तब मल का निवारण अर्थात पाप का नाश होगा, और जो पहले से शुद्ध पवित्र है उसको तो फायदा बहुत जल्दी होगा। अब हमने ये अपने चित्त को पहले शुद्ध नहीं किया तो पापों के नाश करने में भगवान का नाम पहले लगेगा, फिर इसके बाद चंचलता मन की दूर होगी, इसके बाद भगवान की कृपा से आवरण भंग होगा अर्थात माया का पर्दा हटेगा, तब भगवत दर्शन मिलेगा। तो ये कार्य क्रम से होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में तीनों हो जाएगा। तो आपको तीनों कार्य करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेना है। तो एक बार में नहीं हो रहा है, 1000 बार में नहीं हो रहा, लाखों बार करना पड़ेगा। धीरज नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़नी, एक एक करके ही सब काम होगा, सब एक साथ नहीं हो जाएगा। जो पिछले जन्म का भक्त है उसका एक दिन में ही भगवान में मन लग गया, और जो भक्ति बिल्कुल कभी किया ही नहीं, अभी चालू किया है, तो उसको जबरदस्ती मन लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं मन लगेगा तब भी भजन करना है। संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, चिड़िया बंदर की सेवा करो, इस कार्य में लगो। परोपकार में जीवन बना लो और भजन भी करो, तब आपका मन लगने लग जाएगा। परोपकार में जीवन बनाओ और भजन भी करो, मन लगने लग जाएगा और जल्दी कृपा भी हो जाएगी। अब बिल्कुल नहीं ठल्ले रहोगे और कहोगे हमसे भजन करने से कुछ हुआ ही नहीं, अब हम क्या करेंगे भजन करके, तो नहीं होने वाला। भगवान का भजन भी करो, परोपकार भी करो, जितना प्रभु ने सामर्थ्य दिया है उससे कम नहीं करना, तो आपका बहुत जल्दी आध्यात्मिक विकास होगा, मन को शांति मिलेगी और भजन का आनंद भी मिलेगा। राधे राधे। इनका दूसरा सवाल है, गुरुदेव मुझे हमेशा एक सवाल परेशान करता है कि सभी संत बताते हैं कि कलयुग में नाम जप ही मुक्ति का साधन है, तो फिर साधना में नाम जप, शरणागत मंत्र, निज मंत्र क्यों जरूरी है और किसके जप से क्या फल मिलता है? देखो, कलयुग में ही राजा परीक्षित भी थे। राजा परीक्षित भी कलयुग में ही हुए हैं, और उन्होंने क्या किया, जीवन में एक बार भागवत सप्ताह श्रवण किया था, जीवन में एक बार।
ये ऐसा नहीं कि 1000 बार सुना था भागवत सप्ताह, एक बार तो 7 दिन सुना और 7वें दिन मोक्ष हो गया, भगवत धाम को चले गए। सर्प दंशित होता दंशन करता रहा, सांप काटता रहा, और उसके पहले वो समाधिस्थ हो गए थे और प्रभु के धाम चले गए। अब कोई कह रहा है कि मैं 100 बार भागवत सुन लिया, अब परीक्षित वाली गति हमारी नहीं हुई, तो भागवत क्या बेकार है? तो ये बात तो गलत है। भागवत बेकार नहीं, भागवत सत्य है, लेकिन हम परीक्षित नहीं है, ये अंतर है। हमको परीक्षित जैसी श्रद्धा चाहिए, उनका कथा सुनने से ही काम हो गया। अब कोई नाम जप करने में बहुत प्रेमी, नाम जपने में लगा, उसका नाम जप से कल्याण होगा। कोई ध्यान से तर जाता है, ध्यान से भगवान का ध्यान करता है और भगवान का ध्यान में आनंद। आप जब देखोगे, आप लोग चित्र देख रहे ना जो मैं बता रहा हूं, राधा बाबा की फोटो देखो, आप आंख बंद किए बैठे, कभी भी देख लो राधा बाबा की फोटो, आंख बंद किए हुए बैठे हैं, भीतर वो भगवान की लीला और भगवान की सेवा और उनका रूप, यही देखते हुए अंदर से लगे हुए सेवा में, दर्शन करने में, बातचीत करने में, प्रभु से जुड़े हुए हैं, इसलिए आंख खोलते ही नहीं हो। तो ध्यान से उनका कल्याण हो गया, उनका ध्यान से कल्याण हो गया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का ध्यान, नाम जप और महान परोपकार, शुद्ध निस्वार्थ भगवत सेवा, जनता जनार्दन की सेवा, विश्व की सेवा, इससे प्रसन्न हो गए भगवान। तो आप करके देखोगे तब होगा। जिसके लायक भगवान ने आपको बनाया उतना तो करो, जितना आपके अंदर पात्रता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ध्यान भी करो, कथा भी सुनो, कीर्तन भी करो, जप भी करो, परोपकार भी करो। अरे अकर्मण्य बने बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होना, फिर तो बिगड़ जाएगा। जितना तुमसे हो सकता अधिक से अधिक करो, परमार्थ का कार्य, भक्ति का कार्य करते रहो, करते रहो। इसी मनुष्य जीवन में हमको अपना काम पूरा करना है। और तुम सोचोगे कि नहीं अभी क्या जरूरत है, बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर अगले जन्म में भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस जन्म में ही जड़ जमा लो, भक्ति की जड़। यदि फिर से जन्म हो तो जन्म से ही भक्ति हो, और जन्म न होने पावे और अच्छी बात है, लेकिन यदि जन्म हो तो इतनी पूंजी इकट्ठी कर लो भक्ति की कि जन्म लेते ही भगवान के भजन में लग जाओ, तब यह जीवन सार्थक हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।